हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी 26 है बेटा। ये आपकी जो है 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट जो है बेटा वो है आपकी 20 जनवरी 2021 की वर्कशीट। तो चलिए पढ़ते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने मेरा चैनल किड्स भंडार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं बेटा जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन जो है आज का हमारा टॉपिक है वर्कशीट का। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन के बारे में। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव की उत्तरजीविता यानी कि जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है। खाना भी आवश्यक है बेटा, उत्सर्जन भी आवश्यक है, सांस लेना भी आवश्यक है। सभी जैव प्रक्रम जो है हर जीव के लिए जो है अति आवश्यक है जिंदा रहने के लिए। लेकिन जनन का प्रक्रम जीवों की जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है, यानी कि जो है प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए जनन की प्रक्रिया का होना बहुत ही जरूरी है। जरा सोचो क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते। इस क्वेश्चन का हम बेटा वर्कशीट पढ़ने के बाद ही करेंगे। आगे है बेटा जीव अमर नहीं होते। क्या नहीं होते बेटा? जीव, जंतु, मनुष्य कोई भी अमर नहीं होता। सभी जीवों का जीवन काल होता है, यानी कि सभी जीवों का, जैसे कुत्ता, बिल्ली है बेटा, भेड़, बकरी, मछली, सभी जीव जंतुओं का जीवन काल अलग अलग होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। यह कैसे सुनिश्चित होता है? प्रकृति में जीवन चलता रहे। जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है। आगे देखिए बेटा, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने में मदद करती है वह क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। यानी कि वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? जनन कहलाती है। यह क्रिया न केवल मनुष्य में बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों, एकल कोशिकीय जीवों के लिए भी आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवों को विलुप्त होने से बचाता है। आगे देखते हैं। एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनाता है। एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है। यहाँ पर आगे बनता है। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है। तालिका में जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूर्ण करें। देखिए बेटा यहाँ पर ये तालिका दी गई है। देखिए यहाँ पर ये हमारी तालिका दी गई है। पहले हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जंतु दिए गए हैं और उनके नाम लिखने हैं हमें। देखिए जंतु दिए गए हैं, उनके बच्चों के नाम दिए गए। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मनुष्य के बच्चे को क्या कहा जाता है बेटा? मनुष्य के बच्चे को कहा जाता है शिशु। तो आगे देखते हैं, हम आगे लिखते हैं। मनुष्य के बच्चे को कहा जाता है शिशु। इसके बाद बिल्ली के बच्चे को हम क्या कहते हैं? बिल्ली के बच्चे को हम जो है हिंदी में बिलोटा या बिलोटना बोलते हैं। हम तो बोलते थे बेटा बिलोटना। आप बताना बेटा कमेंट करके आप लोग क्या बोलते हैं बिल्ली के बच्चे को। हम तो बेटा बिलोटना बोलते थे आम भाषा में। कुत्ते का बच्चा जो है होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पपी, हिंदी में बोलते हैं इसको पिल्ला। क्या बोलते हैं बेटा? पिल्ला या पिल्लू भी बोलते हैं। तितली का होता है बेटा, क्या होता है? लार्वा। क्या होता है बेटा? लार्वा। इसके बाद मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है? चूजा। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? बछड़ा। क्या कहा जाता है बेटा? बछड़ा। यहाँ पर हम लिखेंगे बछड़ा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मेंढक के बच्चे को क्या कहा जाता है? मेंढक के बच्चे को कहा जाता है बेटा टैडपोल। क्या कहा जाता है? टैडपोल। यहाँ पर मेंढक के बच्चे को क्या कहा जाता है? टैडपोल। तो यहाँ पर बेटा हमने कुछ जीवों के नाम दिए गए थे, यहाँ पर हमने उनके बच्चों के नाम भी यानी कि उनके शिशुओं के नाम लिखे हैं। आई होप बेटा आपने कर लिए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर जनन की विधियाँ दी गई हैं। जनन की जो है बेटा 2 विधि होती हैं। एक होता है बेटा लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। पादपों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है बेटा? लैंगिक जनन होता है, देखिए यहाँ पर लैंगिक जनन होता है नर युग्मक
नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इस क्रिया में दो जीव यानी कि नर और मादा मिलकर एक नई संतति को बनाते हैं। इसके बाद है बेटा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। जैसे कि आपने ये फसल वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें एक जीव भाग लेता है। आगे देखिए बेटा, स्वयं को जांचिए। वर्कशीट के बेस पर दिए गए हैं कुछ प्रश्न उत्तर, तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि जनन को परिभाषित कीजिए। जनन किसे कहा जाता है? तो आप लोगों ने अभी ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा बेटा, तो ऊपर हमने जो है पढ़ा है कि जनन किसे कहते हैं। वह क्रिया, देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है। तो हम बेटा यहाँ से यहाँ तक इसको करेंगे। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है साथ के साथ अपने में निशान भी लगा सकते हैं, इसको बाद में लिख भी सकते हैं। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए कि जीवों में जनन का महत्व किस प्रकार आवश्यक है। तो देखिए बेटा, जनन यहाँ पर हम जो है अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे हम जनन। जनन हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। कौन से का हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि जनन हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा कि क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। यदि जीव जनन नहीं करते तो क्या होता बेटा? इसका आंसर हम लिखेंगे कि यदि हम जीव जनन नहीं करते, यहाँ से लिख देते हैं बेटा हम कि यहाँ से कि यदि जीव जनन नहीं करते तो सभी जीवों की प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती। क्या हो जाती बेटा? विलुप्त हो जाती। तो ये लिखेंगे हम, यदि जीव जनन नहीं करते तो सभी जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती। यानी कि जो है आगे जनन होता ही नहीं, आगे उनकी कोई संतान होती ही नहीं, तो फिर जीव कहाँ से रहते? उनकी प्रजाति ही विलुप्त हो जाती। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 4 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जीवों में जनन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, एक थी लैंगिक विधि और दूसरी थी हमारी अलैंगिक विधि। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पर ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि जो है हम यहाँ से करेंगे कि 2 विधियाँ हैं। 2 विधियाँ होती हैं जीवों में जनन की। एक लैंगिक जनन होता है, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो ये हम जो है अपना क्वेश्चन जनन की यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि जनन की 2 विधियाँ होती हैं जीवों में, एक लैंगिक जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है। यहाँ से हम यहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।